हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्फेक्शन कैसे फैलता है। डू इन्फेक्शन स्प्रेड इन डिफरेंट वेज। तो इन्फेक्शन कैसे फैलता है, क्या संक्रमण अलग अलग तरीके से फैलता है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ओके, तो क्या संक्रमण अलग अलग तरीकों से फैल सकता है क्या। तो देखिए, हाँ, द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू डिफरेंट मोड्स। मतलब कि संक्रमण, इन्फेक्शन को हम हिंदी में संक्रमण बोलते हैं। तो इन्फेक्शन या संक्रमण अलग अलग तरीके से फैल सकता है, फैलता है। ओके, द इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस। मतलब संक्रमण या इन्फेक्शन इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में फैलता है। ओके, पहला, द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू डिफरेंट मोड्स। मतलब इन्फेक्शन या संक्रमण अलग अलग तरीके से फैलता है। दूसरा, द इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस। जो इन्फेक्शन होती है या संक्रमण इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में फैलता है। द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू द माउथ, नोज एंड आईज। मतलब संक्रमण या इन्फेक्शन मुंह, नाक और आंखों के जरिए आपके बॉडी में फैल सकता है। पहला, स्किन कांटेक्ट। मतलब इन्फेक्शन किस किस वजह से फैलता है, तो उसमें पहला आप देखेंगे स्किन कांटेक्ट। स्किन कांटेक्ट का मतलब है हिंदी में त्वचा से संपर्क। त्वचा के संपर्क के माध्यम से भी इन्फेक्शन या संक्रमण फैलता है। कैसे? तो स्किन कांटेक्ट में मोस्ट इन्फेक्शन हैपेंस थ्रू स्किन कांटेक्ट। मतलब कि ज्यादातर संक्रमण, मोस्टली इन्फेक्शन, ज्यादातर संक्रमण त्वचा के संपर्क से होता है, स्किन कांटेक्ट के थ्रू होता है ज्यादातर इन्फेक्शन। मेनी इन्फेक्शंस कैन बी प्रेजेंट ऑन द स्किन। मतलब कि कई टाइप्स के संक्रमण, कितने प्रकार के संक्रमण हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर मौजूद हो सकते हैं। When there is a wound, the infection may enter through the cut। मतलब जब कोई हमारी शरीर पे स्किन पर घाव होता है, उन जिसे हम बोलते हैं, तो जब संक्रमण त्वचा पर जब कोई घाव होता है तब संक्रमण वहां पे कट के जरिए हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, स्कैबिस इज ए कॉट बाय माइट्स दैट लाइव इन द स्किन एंड स्प्रेड फ्रॉम स्किन टू स्किन कांटेक्ट। मतलब खुजली, जो इचिंग बोलते हैं जिसे, वो खुजली क्या होता है, तो खुजली त्वचा में, स्किन में रहने वाले माइट्स के कारण होती है। स्किन में रहने वाले जो माइट्स होते हैं उसके कारण हमारी बॉडी में खुजली या इचिंग होती है। तो जो खुजली है या खुजली स्किन में रहने वाले माइट्स के कारण होती है, और स्किन टू स्किन मतलब त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से यह एक दूसरे इंसान में ज्यादा फैलती है। ओके, सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्किन कॉन्टेक्ट इन्फेक्शंस आर इचिंग, रैश, स्किन रॉक्स इन द इन्फेक्शन एरिया या इन द इन्फेक्टेड एरिया, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग एंड नम्बनेस। मतलब कि दाद, जो रिंगवर्म जिसे हम बोलते हैं, यह दाद एक फंगल संक्रमण है। दाद क्या है, तो रिंगवर्म इज ए फंगल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड एनिमल्स। मतलब कि जो खुजली है, या खुजली सबसे पहले क्या होता है, तो खुजली जो होता है वह स्किन में रहने वाले माइट्स के कारण होती है और त्वचा से त्वचा के संपर्क में फैलती है। और जो दाद होती है, जिसे हम गांव साइड में दिनाय बोलते हैं, मोस्टली उसको हमारे साइड में दिनाय के नाम से जानते हैं, और उसका हिंदी में दाद बोलते हैं और इंग्लिश में उसे रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो दाद होती है, यह दाद, रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन होता है और यह संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को हुआ है तो इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल्स के माध्यम से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में फैलती है। ओके, तो रिंगवर्म इन्फेक्शन इज ए फंगल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड एनिमल्स। मतलब कि जो दाद होती है, दिनाय होता है, यह एक फंगल संक्रमण होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। यह दाद जो होती है, यह संक्रमित व्यक्ति या जानवर के माध्यम से
आम इंसानों में फैलता है। इसके लिए गांव साइड में भी आप देखेंगे, और किसी को दिनाय उनाय हुआ है तो उसके अगल बगल में कोई नहीं बैठना चाहता है। अगर जिसको हुआ है वह अगर किसी जिसको नहीं हुआ ऐसे इंसान के अगल बगल में बैठता है, देहात खुजलाता है, तो बोलता है अरे इसको खुजली हुआ तो दूरे बैठ, ऐसा बोलते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वह फंगल इन्फेक्शन है और वह इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल्स के थ्रू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में आती है। ओके, सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्किन कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस आर इचिंग, रैश, स्किन रफ्स इन द इन्फेक्टेड एरिया, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग एंड न्यूमनेस। मतलब कि जो स्किन के थ्रू जो फैलने वाली है, त्वचा के संपर्क में आने वाले जो इन्फेक्शन है उसके सामान्य लक्षण आप देखेंगे तो कॉमन सिम्टम्स देखेंगे तो जैसे खुजली होना के साथ आप देखेंगे स्किन पे दाने दाने आना, झुनझुन्नी होना, सून हो जाना, त्वचा में इचिंग की वजह से उसको रगड़ना, त्वचा में जलन होना, यह सब कॉमन सिम्टम्स होता है स्किन कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन का। ओके, तो सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्किन कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस आर इचिंग, रैश, स्किन रफ्स इन द इन्फेक्टेड एरिया, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग एंड न्यूमनेस। मतलब कि त्वचा के संपर्क में आने वाले संक्रमण के कुछ कॉमन मतलब सामान्य लक्षण जैसे खुजली, त्वचा पर दाना दाना निकलना, इन्फेक्टेड एरिया में, संक्रमित एरिया में त्वचा में जलन, त्वचा का रगड़ना, झुनझुन्नी और सुन होना, यह सब देखा जाता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन फैलने का पहला जो वेज है वह है स्किन कांटेक्ट। स्किन कांटेक्ट का मतलब त्वचा से संपर्क। ठीक है, दूसरा जो वे है वह है ट्रांसफर थ्रू बॉडली फ्लूइड्स। ट्रांसफर थ्रू बॉडली फ्लूइड्स का मतलब होता है कि शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से स्थानांतरण। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। ओके, और बॉडली फ्लूइड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की, हमारी शरीर की जो शारीरिक तरल पदार्थ है उसके माध्यम से कैसे फैलता है। तो सर्टेन इन्फेक्शंस कैन स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स लाइक स्वेट, स्पर्म्स, ब्लड, वैजिनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कि कुछ इन्फेक्शन, कुछ संक्रमण शरीर के बॉडी फ्लूइड्स, तरल पदार्थ, अच्छा बॉडी फ्लूइड्स को हिंदी में हम तरल पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो कुछ इन्फेक्शन हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स जैसे पसीना, स्पर्म मतलब शुक्राणु, ब्लड मतलब रक्त, खून जिसे बोलते हैं, उसके बाद योनि द्रव जिसे हम वैजिनल फ्लूइड बोलते हैं, एंड ब्रेस्ट मिल्क मतलब स्तन के दूध के माध्यम से फैल सकता है। तो सर्टेन इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू बॉडी फ्लूइड्स लाइक स्वेट, स्पर्म्स, ब्लड, वैजिनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कि कुछ संक्रमण शरीर के तरल पदार्थ जैसे पसीना, शुक्राणु, रक्त, योनि द्रव और स्तन के दूध के माध्यम से फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मदर इज अफेक्टेड विथ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, द वायरस माइट स्प्रेड टू द चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर कोई माँ, अगर कोई लेडीज HIV से पीड़ित है तो वायरस ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से मतलब उसके स्तन के दूध के माध्यम से बच्चे में फैल सकता है। बट however the HIV infection can spread to the fetus in the womb। मतलब हालांकि अगर माँ को HIV संक्रमण है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हुआ है, तो गर्भ में पल रहे जो भ्रूण होते हैं, बच्चा नहीं बोल सकते उसे हम भ्रूण, फीटस। ओके, तो अगर माँ को HIV हुआ है तो उसके गर्भ में जो पल रहा भ्रूण है वहां पे वुम्ब में, गर्भाशय में ही उसे HIV फैल सकता है। ओके, when an infected person body fluid is passed to a healthy person, they might get affected by the infection। मतलब कि जब किसी संक्रमित व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड किसी स्वस्थ व्यक्ति में, मतलब जिसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे इंसानों में पहुंचता है तो वह भी संक्रमण से प्रभावित हो सकता है, मतलब इन्फेक्टेड हो सकता है। When an infected person body fluids is passed to a healthy person, they might get affected by the infection। मतलब कि जब किसी संक्रमित व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड मतलब उसके तरल पदार्थ शरीर का किसी स्वस्थ व्यक्ति के जिसे कुछ इन्फेक्शन नहीं है उसमें पहुंचता है तो वह भी संक्रमण से
प्रभावित हो सकता है। जैसे स्पर्म भी हो सकता है बॉडी फ्लूइड्स में, या और बॉडी फ्लूइड्स में क्या हो सकता है, तो स्पर्म भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, वेजिनल फ्लूइड्स भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है। ओके, the infection can also spread through used syringes while an infected person coughs and the infection spread through the mucus। संक्रमण इस्तेमाल की गई, यूज की गई जो सिरिंजेज होती है, वो सिरिंजेज की जो डॉक्टर देते हैं ना, सिरिंज नीडल से जो इंजेक्शन देते हैं, तो उसके माध्यम से भी फैल सकती है। तो संक्रमण इस्तेमाल की गई सिरिंजेस से भी फैल सकता है। ओके, संक्रमित व्यक्ति के खांसने से इन्फेक्शन बलगम के जरिए, मतलब वह कफ के जरिए फैलता है। ओके, द इन्फेक्शन कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू यूज सिरिंज व्हाइल एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द म्यूकस। मतलब कि संक्रमण इस्तेमाल जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन यूज किया हुआ सिरिंजेज के माध्यम से भी फैल सकता है। और संक्रमित व्यक्ति के अगर जिसे इन्फेक्शन हुआ है, वह इन्फेक्शन होने वाले आदमी के खांसने से जो इन्फेक्टेड बलगम कफ बाहर निकलता है, उसके जरिए भी इन्फेक्शन हम इंसानों में, जिसे नॉन इन्फेक्टेड बोलेंगे, उससे हो सकता है। ओके, और यूज किया हुआ सिरिंज अब मोस्टली डॉक्टर गांव साइड में भी यूज नहीं करते हैं, बट आज से 10-20 साल पहले गांव साइड में एक ही इंजेक्शन से, एक ही नीडल से गांव के 20, 25, 50 आदमी को दे देते थे। गर्म पानी करके उसमें साफ उफ करके सबको उसी इंजेक्शन नीडल से देते थे। जब तक वह नीडल चुभने नहीं लगता था, दर्द नहीं होने लगता था, उसको चुभा चुभा के नीडल पूरा एकदम बेकार नहीं हो जाता था, तब तक डॉक्टर एक ही नीडल, एक ही सिरिंज को यूज किया करते थे, आज से 20-25 साल पहले। बट अब ऐसा नहीं, अब यूज एंड थ्रो आ गया है, एक बार यूज होता है उसके बाद फेंक देते हैं, बट हमें पढ़ना है। ओके, द इन्फेक्शन कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मतलब कि संक्रमण, इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। ओके, तो द इन्फेक्शन कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। तो पहला आपने देखा स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा के संक्रमण से। दूसरा ट्रांसफर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ट्रांसफर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स का मतलब कि आपकी बॉडी की जो फ्लूइड्स है, जिसमें ब्लड भी हो सकता है, वेजिनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, स्पर्म्स, ब्लड, स्वेट, इसके माध्यम से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड, कॉन्टैक्ट विथ फीसेस। कॉन्टैक्ट विथ फीसेस का मतलब है कि जो मल होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मल, मल के साथ अगर संपर्क में आते हैं, मल के संपर्क में आएंगे तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है, जब कुंभ चल रहा है तो कुंभ में देखिए अभी 2-4-5 दिन पहले ऐसा न्यूज आया था कि फीकल बैक्टीरिया मिला है, गंगा के पानी में फीकल बैक्टीरिया मिला है, या फिर वहां पे फीकल इन्फेक्शन हो रहा है। तो फीकल इन्फेक्शन का मतलब यही कि जो मल होता है, आदमी जो सीवेज यूज करता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो फीकल बैक्टीरिया कहलाता है। ओके, आइए हम देखते हैं कि मल के थ्रू कैसे इन्फेक्शन होता है। फीकल इन्फेक्शन क्या है? तो व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स फीसेस, इट कैन इन्फेक्ट द हेल्दी पर्सन। मतलब कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति, जिसे कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, ऐसे व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब संक्रमित व्यक्ति या इन्फेक्टेड एनिमल्स, मतलब संक्रमित जानवर के मल, जैसे स्टूल भी हम बोल सकते हैं, फीसेस तो थोड़ा मेडिकल टर्म्स में आता है, स्टूल कॉमन लैंग्वेज, तो स्टूल, उसके स्टूल के कांटेक्ट में आता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित उस स्टूल के थ्रू हो सकता है। समझा आपने? When a healthy person comes in contact with the infected person or animals feces, it can infect the healthy person। मतलब जब कोई स्वस्थ व्यक्ति, मतलब जिसे किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा आदमी किसी इन्फेक्शन हुआ, ऐसे इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उसके मल या इन्फेक्शन हुआ कोई जानवर है, उसके मल के कांटेक्ट में आता है, तो उस मल के कांटेक्ट के थ्रू भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है। इट कैन आल्सो बी वाइस वर्सा, मतलब यह इसके विपरीत भी हो सकता है। When a person uses a restroom and does not wash hand properly, the pathogens may enter the person's mouth and cause infections। मतलब
कि जब कोई व्यक्ति, मेनली जो इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित व्यक्ति है, वह शौचालय का उपयोग करता है, रेस्टरूम वॉशरूम का यूज करता है, और वॉशरूम यूज करने के बाद अपना हाथ वह ठीक से नहीं धोता है, तो जो पैथोजेंस है, रोगाणु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वह व्यक्ति के मुंह में प्रवेश कर सकता है और संक्रमण का कारण बन सकता है। टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू फीसेस। जो टाइफाइड है, जिसे हम तपेदिक वगैरह बोलते हैं, टाइफाइड नहीं, जो टाइफाइड है, यह टाइफाइड मल के जरिए फैलने वाला बीमारी में काउंट होता है। टाइफाइड हम सभी जानते हैं, तो टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू फीसेस, मतलब टाइफाइड मल के जरिए ही ज्यादातर होना देखा गया है। ई कोलाई ऑल्सो कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन इंजेक्शन, मतलब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई भी खाने पर संक्रमण का कारण बनता है। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ओके, और इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई ऑल्सो कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन इंजेक्शन एंड इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, मतलब ई कोलाई भी खाने पर संक्रमण का कारण बनता है और इससे आपको फूड पॉइजनिंग होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, कोलेरा, एडिनोवायरस स्प्रेड थ्रू सच कंडीशन, मतलब कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, कोलेरा मतलब हैजा, और एडिनोवायरस ऐसे ही संपर्क से फैलता है, जैसे मतलब फीसेस कांटेक्ट के थ्रू ही फैलता है। तो देखिए, इन्फेक्शन फैलने के कारण हम देख रहे थे, इन्फेक्शन फैलने के कारण में अभी हमने 3 के ऊपर डिस्कस किया है। क्या क्या? स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा के संपर्क के माध्यम से इन्फेक्शन होना। दूसरा, ट्रांसफर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, मतलब हमारी बॉडी के शारीरिक बॉडी के तरल पदार्थ के स्थानांतरण के माध्यम से देखा। और तीसरा, कांटेक्ट विथ फीसेस, मतलब मल के संपर्क में आने से इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ये देखा है। अभी इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे और भी कारण है जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।